बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2025 बिहार विधानसभा के चुनावी सभा में हमारे साथ 14 तारीख के बाद बिहार के मुख्यमंत्री हमारे युवा नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व सांसद केसर साहब, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी युवा नेता यूसुफ सलाउद्दीन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सोनबरसा से यहाँ पर उपस्थित हैं बहन सरिता पासवान जी, और महेशी से हमारे प्रत्याशी है राष्ट्रीय जनता दल के हमारे युवा नेता भाई गौतम कृष्ण जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई गोपाल बिंद जी, और हमारे महागठबंधन के साथी गरीब पिछड़ा का बेटा हमारे आईपी गुप्ता जी भी हमारे साथ आए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता भोगी सहनी जी, मिथिलेश चौधरी जी, सहरसा जिला के प्रभारी ब्रह्मदेव मुखिया जी, विजय सहनी जी, अभिषेक मुखिया जी, अनिरुद्ध मुखिया जी, अभिषेक वर्मा जी, जनार्दन सहनी जी, मिथिलेश विजय जी, राजेश चौधरी जी, हरिकिशोर निषाद जी, रमोली महतो जी, और इस कार्यक्रम में जय कुमार चौधरी जी, अभिषेक मुखिया जी, प्रभात मुखिया जी, अनिल मुखिया जी, और तमाम हमारे महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण मंच पर उपस्थित हैं। और सामने सभा में हमारे बड़े संख्या में नौजवान साथी, माता बहन, बुजुर्ग गार्जियन, सभी को सन अल्लाह मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये लड़ाई जो है बदलाव की लड़ाई है। हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे मिथिलेश विजय जी भी थे, ये भी चुनाव लड़ना चाहते थे, मैं भी स्वयं चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन हमारे सामने में एक बड़ी चुनौती है देश में भाईचारा बरकरार रखने का, देश में अमन शांति रखने का, और इसके लिए आज हम लोगों ने कुर्बानी देकर, मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़कर पूरे बिहार में 243 सीट पर प्रचार करके और महागठबंधन का सरकार बनाकर और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और मैं आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया मैडम जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हम पे भरोसा कर एक आजाद भारत में 77 साल बाद पहली बार एक मछुआरा का बेटा केवट महाराज के वंशज को आपने बिहार में डिप्टी सीएम का नाम का आपने घोषणा किया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हम अपने पार्टी के सभी कैडर को कहना चाहूंगा कि कुछ भी नहीं सोचना है, आपको जो मौका मिला है, ये आजाद भारत में पहली बार ऐसा मौका मिला है। हर सीट पर अपने आप को सोचिए कि हर सीट वीआईपी का है, और मजबूती से हर सीट को जिताकर पटना में भेजने का काम कीजिए और अपनी सरकार बनाइए। साथियों, सरकार बनाइए, ये पहला बार ऐसा मौका मिला है। ये देश में जो सरकार है जुमले की सरकार है, जो आप सब जानते हैं कि मोदी जी जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं है, और जो करते हैं वो कभी बोलते नहीं है। साथियों, कभी बोलते नहीं है। आज उन्होंने युवा से झूठ बोलकर उन्होंने देश में सरकार बना लिया। आज उसी तरीके से नीतीश कुमार जी आप तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप सबको पता है कि वो अस्वस्थ है। इस देश के राज्य में मुख्यमंत्री अगर बनना है तो 2 प्रक्रिया है, उससे पार करना पड़ता है। एक प्रक्रिया है कि आप राज्य का वोटर होना चाहिए, और दूसरा प्रक्रिया है कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आज आप सबको अंदाजा होगा कि नीतीश जी का तबीयत खराब है, और बिहार के 13 करोड़ जनता का भविष्य अभी नीतीश जी के हाथ में नहीं रहना चाहिए, हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास होगा। तो निश्चित तौर पे हम सबका संकल्प है कि हर घर में हम नौकरी देने के लिए आएंगे। साथियों, हर घर में नौकरी देने का काम करेंगे। इसलिए हमारे तमाम ऐसे हमारे योजना संकल्प जो उनके ऊपर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार काम करने लगा है। आप बताइए, ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए कि डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए? बताइए। तो ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए ना, तो डुप्लीकेट को हटाना है ना।
तो उसको हटाइएगा, ओरिजिनल बैठेंगे। हम लोगों ने घोषणा किया था कि वृद्धा पेंशन 1500 रुपया करेंगे, अब उसके पीछे पीछे उन्होंने 1100 किया। कोई बात नहीं, धन्यवाद है आपका। हमारी सरकार 14 तारीख के बाद हम वो 1100 से बढ़ा के 1500 रुपया करने के लिए जाएंगे साथियों। माय बहन मान योजना के तहत हर माता बहन के खाते में 2500 रुपया भेजने का काम करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे अपील करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे सभी हमारे पार्टी के नेतागण हैं, कुछ नहीं सोचना है, आपको बहुत बड़ा सम्मान मिला है और आप आने वाले समय में सरकार बनाइए और जितने भी हमारे नेतागण हैं सबको सरकार में एडजस्टमेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और मजबूती से काम कीजिए और यूसुफ जी को जिताइए, हमारा गौतम कृष्ण जी को जिताइए, सोनबरसा से हमारे बहन को जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।